सुल्ताना, जी भाभी जान। तू ही समझा, अल्लाह जिंदगी करे मेरे शानी पुत्र को, शादी के लिए राजी हो जाए। खुदा ने औरत को इतना कमजोर क्यों बना दिया मधु? अपने हिस्से की खुशी पाने के लिए उसे इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ती है? इस संडे को हम बीजी की भतीजी का रिश्ता लेने जा रहे हैं तेरे लिए। आपा जी, जब आप जैसे बड़े लोग बच्चे की जमानत दे रहे हैं तो फिर हम लोगों को क्या इतराज हो सकता है? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आलिया से ही शादी करूंगा। और तुम दोनों पहाड़ी पेड़ों की तरह आमने सामने क्यों खड़े हो? और खैरियत तो है ना जवानों? खैरियत की तलाश में ही तो अपने दोस्त के पास आए हैं उस्ताद। तुम्हारे बड़े मेरे मुझसे में शामिल हो तो खैरियत का इंतजाम तो करना पड़ेगा। अब जैसे मर्जी। शाबाश हो मेरे अब्बा बरशेदा। खैर की खुशी मुस्कुराते चेहरों के साथ साथ दिल में भी होनी चाहिए। मुकाबले में जीत एक हरीफ की होती है। दोनों ही पलड़ा है, लेकिन वह छोटी सी थिड़क हार का बायस बन जाती। लेकिन खैर, जिसे दे मोड़ क्यों दे वास्ते। आदिल, तूने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? यार कुछ तो कह। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि मेरे साथ क्या हुआ है। समझ तो मुझे नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हुआ है। आखिर कब तक तू मुझे ताश की गुत्ती का जैक समझते है? मैं तो पहले इस चक्कर में नहीं पड़ना। छोड़ दूंगा, ऐसा समझ कि छोड़ दिया। और वैसे भी जी ने जी तो तभी हाँ करनी थी ना, तब क्यों नहीं की? मेरा तमाशा क्यों बना? तुमने मैंने कुछ चाहिए फिर तो यूं भागे भागे ना ना। Thank you, Adil. You're great. Thank you. Thank you, Adil. Thank you so much. You're great. शानी पुत्र, आधे घंटे में खाना। वो दीदी, वो मेरी दीदी और मेरी बीजी वाली क्या बात है? दीदी तो मेरी है ना, आपकी तो देवरानी है। अच्छा प्लीज बताएं ना कहाँ है वो, मुझे बहुत जरूरी काम है। कैसा काम? मुझे बताना, या फिर चीनी मासी से कहलवा दूं। हाँ सानी बाबा,
शामी कबाब का कीमा मैं आके पीस ले। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया शिमी मासी, वो काम बीजी का नहीं। वो बेटी आपको आलिया कैसी लगी? वैसे ही पूछ रहा हूँ बेटी, आपको कैसी लगी? बस है। तो हैसियत के बारे में कौन बात कर रहा है? अच्छा, मैं बेटी आप यहाँ बैठिए, मैं पूरी हवेली में आपको दूंगा। क्या बात है बेटा, खैर तो है? वो बीजी, मैं ना, तो मैं क्या वो मैं लगाई हुई है? बात करो, बात क्या है? तो बीजी मैं ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ऐसी बातें मजाक नहीं हो, और ना ही आलिया कोई तमाशा। कौन उल्लू का कान आपसे मजाक कर रहा थी? मैं शौक से सही थे। इसके बावजूद कि वो लोग आदिल बेटे को देखने आ रहे हैं और वो तुम्हारी हैसियत से इसके बावजूद हाँ, तुम्हारे दिमाग में आया कैसे बेटा? हाँ, नहीं इस बारे। तो बीजी, अभी तो मैं सिर्फ आपको बताने आया हूँ, अब आप बेबी से मुझे इजाजत ले देंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है शानी। भाभी जान पहले मुझे ताने मारती रहती हैं तुम्हारे बरगलाने। मेरा जीना क्यों है? आप समझने की, मैं मंगिया के बगैर किसी और से इनकलाब आया कि तुमने कहा तुम क्या सोचे हम हवेली, हम कितने वादा खिलाफ और बेईमान हैं। आदिल आदिल आदिल, आप सबको वही प्यारा है ना? वो तो इस रिश्ते के लिए राजी भी नहीं था, उसे मैंने बनाया। तब क्यों नहीं कहा था तुमने मुझसे? आदिल से आलिया के रिश्ते की बात करने गए। उस वक्त मेरा शादी करने का मूड। मूड नहीं? क्या शादियां भी मूड से होती हैं बेटा? फिर आदिल जैसे हीरो को इतनी मुश्किल से राजी किया था मैंने इस रिश्ते पर। ना बाबा, मेरा हौसला नहीं पड़ता आदिल बेटे को इनकार करने। आप उनसे नहीं बात करेंगी ना? मैं बेटी से जाके खुद बात करके आता। बाज आ जाओ शानी, शानी बाज आ जाओ। अब
वो कितने जाते कुर्बान जाते थे। मुझे बताना ना, मैं पूरी तो क्या आपने मैं तो मसा मसा पौड़ियां चढ़ के ऊपर पहुंची। मुझे देख के तुम दोनों ने ना गोदों तक मुंह लमका लिए। किसी शादी पे तुम लोग बैठ पाओ। हाँ जी। क्या बात है? बेजी मैं बिस्मिल्लाह। पुत्र, इससे बड़ी खुशी माँ के लिए और क्या होगी है? मुकरना चाहिए बाद में। इस अपनी बीजी से तो क्या बात कर रहा है? माँ मर गई थी तेरी? अब देखना मैं तेरा रिश्ता कितने ऊंचे ऊंचे घरानों में कराती हूँ। आज इस राब भाई को बुलवा के ना मैं बात। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटी। क्यों? मैं आलिया तुझे समझ में आ गई तो टाइगर कि सुल्ताना फतेह कुतन के साथ तू क्या मंसूबे बना रहा। और इसको देख, वो अपने कोजे मुंह वाली भतीजी को मेरे पुत्र के साथ ब्याह के वो यहाँ की मालकन बनना चाहती है। इसको तो मैं छोड़ूंगी प्लीज नहीं। बेटी कुछ ना बोली आगे से बात। उन तक के घर से मैं तेरा रिश्ता होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मैं अभी बशीर बाबा, बाबा। बशीर बाबा, आप जाए सोहराब भाई की घर। उनको कहें कि आज रात का खाना हवेली में खाएं। मैंने बड़ी जरूरी बात करनी है उनसे अपने शानी के रिश्ते के बारे में। अच्छा अच्छा, वो बड़े मियाँ पारसी जो रिश्ते करवाते हैं। हाँ 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 हाँ। और जाते वक्त आदिल पुत्र को कहते जाना कि बेटी ने कहा कि वो भी रात में खाना हम लोग। ठीक है जी। ठीक है। हाँ, अब जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा जी। बैठ जा। वाह देवरानी जी वाह, क्या रिश्तेदारी निभाई है तूने। अगली ऊपर है ना इतनी सी, मेरे इकलौते पुत्र से अपनी लावारिस भतीजी को ब्याह के तू मुझसे मेरा पुत्र छीनना चाहती है। यकीन करो, मैंने शान से कोई ऐसी बात नहीं की। बस बस कर, मुझे ज्यादा सफाइयां ना दे बीबी मोतियों वाली। पहले तो मेरे पुत्र को अपनी बातों के जाल में फंसाया तूने, और अब उस मनहूस लावारिस भतीजी घर में लेके आ रही है तू। ऐसे इल्जाम मुझे आप कि मैंने अपनी बेबी की जयान और आदत और वो मासूम आलिया, वो अपनी यतीमियत या बुला। हाँ सुल्ताना, मैं जानती हूँ, तेरे प्यार को भी जानती। पर देखना मेरी भी मत, मेरा कल्ला कल्ला पुत्र है, लाडला है, जिद्दी है। हम दोनों उसको रल के समझाते।
क्या बात है डॉक्टर पुत्र, आज वर्जिश में ना वो जज्बा है, ना शौक है, और ना ही होश है। खैर तो है मेरा पुत्र? क्या करूं उस्ताद, जितना मर्जी अच्छा बनने की कोशिश करूं लेकिन आखिर को चोट दे तो लगती, और कई बार तो बहुत जोर की। बहादुर इंसान वो होता है जो इन चोटों का मुकाबला सीना ठोंक के करे। शेरा, दिल वड्डा रख, ये चोट कम लगेगी। हिम्मत नहीं हारते, जीत उसे दी जिन्हों ते मौला। वो तो मेरा पुत्र, आ चले आजा शाबाश। ओह, कहां है तेरा शानी पहलवान? हं, 1.5 महीना रह गया दंगल में। ओहो, और उसका अभी तक कोई पता नहीं है। बड़ा ही लापरवाह और मनमोजी है तेरा शानी। जी उस्ताद जी, वो तो दूसरों के मन की मौज को बड़ी लापरवाही से उड़ाता है और फिर अफसोस भी नहीं करता। हमेशा से आदत है उस। चल माफ कर दे डॉक्टर पुत्र, अम्मा के लाड प्यार ने बड़ा ही नहीं होने दिया उसे। ओ वालेकुम अस्सलाम बशीर पहलवान। अस्सलाम वालेकुम। ओ आदल बेटा, जी आपको बहुत याद कर रही। वो कह रही थी कि रात का खाना भी उधर ही खा, और वो कुछ जरूरी काम है, जरा जल्दी आ जाइएगा। अच्छा, मैं रात को क्लिनिक बंद करने के बाद आ जाऊंगा। और हाँ, बेजी से कहिएगा कि मैं उनके हाथ की बनी कढ़ाई खाए बगैर नहीं। जी बेटे, जी बेटे। बीजी को भी सुन कहिएगा। अच्छा अच्छा। चले उस्ताद जी, दूसरा सेट लगाते हैं। आ बेटा आ पुत्र, चल शाबाश है मेरा पुत्र। आ बाबा, हाँ जी। बशीर बाबा, जी बशीर बाबा, ये रात की दावत का सारा सामान लिखा हुआ है, ये ले आओ, और मछली देखकर ताजी वाली लाना। बेजी और बीजी में क्या मसला चल रहा है? बशीर बाबा, जब जवान औलाद कहा ना माने तो सब ऐसा ही होवे। सानी बाबा ने सबको बहुत परेशान किया हुआ है। अल्लाह रहम करे इस घर पे। तो तू बता बेटा, तेरा घर वाला वापस आया है कि नहीं अभी तक? क्या बताऊं बाबा, दूसरी औरत का प्यार शायद मुझसे ज्यादा जोरावर। अब तो मेरी बेटी भी बाप को याद कर करके कर गई। ना रो बेटे, ना रो, अल्लाह भला करेगा। वो बहुत बुरी ठोकर खाएगा वहां से, फिक्र ना कर इंशाअल्लाह ताला। ना बेटा, ना रो, ना रो, ना रो, ना रो मेरी बेटी। बाबा, चल मंडी चल। I, Chaudhry Shayan Safdar Aziz, hereby declare that I am completely and I'm happy to announce that I'm going to marry
सुल्ताना, वो जो तेरी भुजाई है ना, चलाको मासी, मुझे लगता है उसने मेरे पुत्र के ऊपर जादू टोना। हद हो गई है भाभी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। जरा आदिल आ लेना, फिर हम सब मिलकर शानी से बात करते हैं। तू मान या ना मान, उसने मेरे बच्चे पे टोना कराया है। तू सोच ना, कल तक तो शानी शादी के नाम से रस्सियां तोड़ाता था, और आज उसने अपने बचपन के दोस्त का लिहाज तक नहीं किया। भाभी जान, एक तो आप शानी को बच्चा समझना छोड़ दें, माशाल्लाह वो बहुत बड़ा हो गया है। सुल्ताना, आज ही ये बात की है ना, फिर ना करें। मेरा दिमाग घूम गया ना, तो मैंने कोई बकवास कर दी तो तेरा इतना बड़ा बूथा बन जाना है। चले, नहीं कर। अगर भाभी जान ये भी तो सोचो, आदिल से क्या, क्यों ना हम आदिल और आलिया का जल्द से जल्द निकाह पढ़वा दें। इससे तो चंगी है कोई बात ही नहीं है। बिस्मिल्लाह करें। मैं आदिल से बात करती हूँ। एक तो ना इस तरह शानी का दिल मजबूत हो जाएगा, वो आलिया का ख्याल छोड़ देगा। ठीक है, मैं आदिल को कहती हूँ कि वो निकाह का जोड़ा और मिठाई तैयार रखे। कल तो उसको देखने आ रहे हैं और जुमे को हम निकाह कर। ठीक। अच्छा वो भाभी जान, मैंने आपको बताया नहीं क्या? शानी ने सुबह से कुछ खाया नहीं। वो छीमी लेके गई थी, नाश्ता जूस वगैरह कुछ भी नहीं गई। फिर मैं भी गई। तो सुल्ताना, तू अब मुझे बता रही है सुबह से मेरा बच्चा भूखा है? मैं खुद अपने हाथों से जाके खिलाती हूँ। ये कहाँ इतनी दर्द है? मैंने कहा है ना मासी, मुझे भूख नहीं है। प्लीज ये सब वापस ले जाएं। शाबाश शानी पुत्र, शाबाश, बड़ा चंगा आ रहे हैं। ये क्या है? क्या है ये? फिर तुझे तुझे खानदान की इज्जत उछालने का इख्तियार किसने दिया है? तेजी, मैं तो नहीं पुत्र, ना, ये नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता ऋषि? हाँ, मैं बताती हूँ तुझे वजह। सबसे पहली वजह तो ये है कि वो लड़की वाले हमारी हैसियत के बराबर के नहीं है। दूसरी वजह ये है कि लड़की का तो कोई वाली वारस ही नहीं है। और पुत्र, तीसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि तेरे भाइयों से प्यारा तेरा दोस्त आदिल की होने वाली दुल्हन है वो। तुझे क्यों समझ नहीं आती है? पीछे शादी के बाद उसकी पहचान हैसियत याद। हाय मेरे अब्बा, ये तूने क्या जुल्म किया उस गरीब बच्चे के साथ कि वो तो इतना ताबेदार है, गर्दन कटवा लेगा लेकिन हम में से किसी के सामने करेगा। आप अच्छी तरह सोचें, शादी तो मैंने आलिया से की। और
वो नजर नहीं आ रहे आज, कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम छिमी मासी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? वो आदल बाबा, बस सर में दर्द और गर्दन में दर्द रहता है, शायद ब्लड प्रेशर है। ब्लड का प्रेशर रहना चाहिए, लेकिन उसको लो या हाई नहीं होना चाहिए। आप कल आइएगा मेरे पास क्लिनिक में, मैं आपको चेक कर दूंगा। आदिल बेटा, हमने सुना है कि शानी ने कोई उल्टी पुल्टी बात की है आलिया के बारे में तुमसे। आदिल बेटा, मेरी बात तुमसे हुई थी ना? देखो बेटा, अपनी बात से फिरना मत ना मेरी माँ, वो लोग कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। आदिल पुत्र, शानी को मैं ये ज्यादती हरगिज नहीं करने दूंगी। मेरी पति की बड़ी मासूम और भोली वाली है, पछताना नहीं पड़ेगा। मैं कौन से मैं आपका खून है, ये तो मेरी खुशनसीबी। बस आदिल पुत्र, फिर तू तैयारी पकड़। अल्लाह खैर करे, अगले जुमे तुम दोनों का निकाह पढ़वा देते हैं। रुखसती फिर कुछ महीनों के बाद सही, ठीक है ना? जैसे आप दोनों की मर्जी। वाह वाह, कैसा फर्मा बरदार बकरा है, जिस खोटे से बंद किया। ब्रावो ब्रावो माय फ्रेंड। मगर यहां बात, अगर ये दोनों सिर्फ एक बार मुझसे कहते हैं, दोबारा आदिल पुत्र, तुम क्या बातें ले रहे हो? पसंद का खाना बना रहा है, चलो पहले खाना खाओ, फिर बाद में कर लेना ये बात। सॉरी बेटी, देखो आप अपने लाडली को, मेरा फैसला आप भी हो। बड़े अरसे के बाद बेबी आपके हाथ। जी मछली को मसाला आपने कमाल लगाया। और हाँ, सबसे मजे की बात पता क्या, आज शानी बाबा नहीं है। जिंदगी करे मेरी फैमिली की, उसकी भी बच्चों वाली आदतें गई नहीं। भाभी जान, इसलिए तो कहती हैं कि लाड प्यार और खातिर मदारत के अलावा उसे हाँ सुल्ताना, हमारी बात मुझे गलत नहीं लग रही। मैं आई कम इन भाभी लोग? ये बैठता है। कहाँ रह गए थे आप? सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं हम। बस भाभी लोग, मैं रिश्ता देखने, गलत नहीं हूं तो ये डॉक्टर आदिल है, छोटा भाभी का बेटा। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, और आप हैं फेमस मैच मेकर, तो और आप राइट? 100% राइट, करेक्ट। वैसे भाभी लोग, मेरे को ये पता नहीं था कि मैं इतना फेमस है। भाभी लोग, मेरे को लगता है कि आपको इसका मैच बनवाना। सर आप भाई, मैं अपने बेटे शायान का रिश्ता कराना चाहती हूँ।
लेकिन मेरी एक शर्त है कि लड़की बहुत खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो और फिर खानदान भी बहुत ठीक है। और ये रिश्ता मुझे जल्दी चाहिए। बस समझ लो भाभी लोग, हो गया डन। मैं आज जिधर गया करोड़पति लोग हैं, बस जरा शरीफ और मजहबी लोग हैं, और लड़की भी बिल्कुल उनके दिल की आपको चाहिए। आप मुझे बोलो तो मैं सुबह जाता हूँ। भाभी जान, अगर एक बार शयान से पूछ लें तो? सुल्ताना, क्या जरूरत है उससे पूछने की? मैं माँ हूँ उसकी। जी तनख्वाह बीवी ठीक करेंगी। मैं भी नहीं चाहूंगा कि इस बात से हमें कोई झगड़ा हो। मेरा ख्याल है सोहराब भाई, आप हमें 1-2 दिन का वक्त दे दें, हम अपने बेटे से बात करें। टेक योर टाइम भाभी लोग, बिल्कुल ठीक बोला। खाना और खाना क्या सोच रही थी? अपने मरहूम शौहर के बारे में सोच रही थी। You loved him that much? I hated him that much. जो लोग मर जाते हैं उन्हें माफ कर देना चाहिए, इसलिए कि उनका मामला खुदावंद के साथ होता है, इंसानों के साथ नहीं होता। और जो वो जिंदा इंसानों के साथ कर जाते हैं, वो उसका क्या मतलब? उसकी उम्र ज्यादा थी, चल जाती, लेकिन उसने मेरी बुज़दिल माँ को ये नहीं बताया कि वो लिवर सिरोसिस की आखिरी स्टेज पर है। जिंदगी की आखिरी सांसों में भी मेरे जरिए वो जिंदगी की खुशियां निचोड़ता रहा, और मैं It's all over, my child. It's all over. It's not over yet. नूरबानो, नूरबानो, आगे की तरफ देखो माय चाइल्ड। आगे जिंदगी तुम्हारे लिए खुशियां लिए खड़ी। Don't be ungrateful. खुदावन जो नहीं देता उसका गिला मत कर, जो खुदावन ने दिया है उसका शुक्र अदा कर। मेरी जिंदगी तबाह हो गई मदर।
आपको पता है ना मदर, अपने उस गांव में मैं एक ही अंग्रेजी मीडियम स्कूल की पढ़ी हुई थी। कितना शौक था माँ बाप को, कितने प्यार से छोड़ गए थे मुझे आपके पास। मैं कहाँ जाऊँ मदर, मैं क्या करूँ, अब तो मौत ही नहीं है। तुम फिर से पढ़ाई क्यों नहीं शुरू कर? तुम फिर से पढ़ाई क्यों नहीं शुरू कर देती? मैं तो आपकी स्टूडेंट हूँ, आपको पता है I was a good student. मतलब मैंने कॉन्वेंट से सीनियर कॉलेज किया है, मुझे यहाँ जॉब नहीं मिल सकती। इसलिए कि तुम क्वालिफाइड ट्रेन टीचर नहीं हो। ऐसे नहीं शानी, शानी पुत्र, उठ जा पुत्र, उठ जा, उठ जा, उठ जा पुत्र, उठ जा, उठ जा। कल दोपहर की है बहुत। उठ जा। माँ सबके जाए। बिल्कुल। हाँ, आलिया। दूल्हा हम मेरे लिए देखने जा रहे हैं और तैयार। बेटा आज अपने लिए अपने लिए की अल्लाह तुम्हारी नई जिंदगी खुशहाल कर। और जरा किचन विचन का भी काम सीख, दूसरे घर जाकर करना। नई नवेली दुल्हनें तो काम नहीं करती है ना, वो तो बेड पे बैठ के नखरे उठवाती हैं। तो नावल में बेटा ये नॉवेलों में होता है, हकीकी जिंदगी और तरह की। नखरे उठवाई, लड़का तो अकेला रहता है, तब तक
खाने मंगवाएगी उससे बाजारों की, और ये तुम्हें नॉवेलों की बजाय कॉलेज की किताबें पढ़ी, तो 5 मजमूनों में तेरी कंपार्ट करूंगी। फिर मेरा क्या कसूर है चाचा जान? मैंने तो इतनी कोशिश की उन किताबों को पढ़ने की, लेकिन मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। तब मेरे सर में दर्द होना शुरू हो। हेलो जी, सलाम अलैकुम सईदा आपा। हम आप ही की तरफ निकलने वाले हैं घर। वाह, चल ये क्या है भाभी जी? सुल्ताना, तू चीनी को कहती वो ले आती चाय। कोई बात नहीं। आपने उन लोगों को मना क्यों किया यहाँ आने से? इसमें आदिल और आलिया का क्या कसूर है? सुल्ताना, इसमें कसूर मेरी खुद गर्ज और अंधी ममता का है। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि अल्लाह जिंदगी करे मेरा शानी माँ का पल्लू पकड़कर पीछे किए। वो अब इतना बड़ा हो गया है कि किसी गलती पे भी माँ का पल्लू झटक सकता है। क्या बात है भाभी जान? आप मुझे बताएं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सुल्ताना, एक बात वाजिया है, अल्लाह जिंदगी करे मेरे शानी या तुम्हारे आदत, दोनों में से किसी एक का दिल है।